आप गोपनीयता बनाए रखने के लिए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आप राजस्थान से बाहर की किसी एजेंसी से आप तैयार करवाते हो, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने रीट की परीक्षा की सारा अजमेर की ही एजेंसी से आपने रिजल्ट तैयार करवाए? उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा, रीट परीक्षा में धांधली के आरोप में बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करे मुख्यमंत्री। राज्य सरकार से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने और रीट परीक्षा 2021 को निरस्त करने की मांग। अजमेर उत्तर से विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता के दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रीट पेपर लीक प्रकरण में एसओजी द्वारा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली से की गई पूछताछ के बाद अब उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तत्काल डीपी जारोली को बर्खास्त करें और पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराएं। देवनानी ने कहा कि खुद एसओजी ने स्वीकार कर लिया कि रीट परीक्षा का पेपर आउट हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार को तत्काल सीबीआई जांच करानी चाहिए और रीट परीक्षा 2021 को निरस्त करने पर मंथन करना चाहिए। देवनानी ने कहा कि जयपुर को छोड़कर बाकी जिलों में सरकारी अधिकारियों को रीट परीक्षा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, जबकि अकेले जयपुर में बोर्ड अध्यक्ष जारोली के निर्देश पर गैर सरकारी व्यक्ति प्रदीप पाराशर और राम कृपाल मीणा को कोऑर्डिनेटर के रूप में लगाया गया, जो कि संदेह के घेरे में है और इन्हीं का नाम करोड़ों रुपए के लेन देन में आया है और ये सभी गिरफ्तार भी हुए हैं। सभी जिलों में प्रश्न पत्र सरकारी पुलिस स्टेशनों पर रखवाए गए, जबकि जयपुर में जारोली के निर्देश पर शिक्षा संकुल स्थित शिक्षा बोर्ड कार्यालय में रखवाए गए। गैर सरकारी व्यक्ति पर विश्वास जताने की क्या मजबूरी रही होगी, यह तो बोर्ड अध्यक्ष जारोली या फिर तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ही बता सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और रीट परीक्षा के मुख्य समन्वयक डॉक्टर डीपी जारोली ने 4 अक्टूबर को कहा था कि यदि रीट में गोपनीयता भंग हुई होगी तो वह पद से तत्काल इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जब एसओजी उनसे पूछताछ करने उनके कार्यालय पहुंच गई और बात उनके इस लीक प्रकरण में शामिल होने तक आ गई है, तो वह अब अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। 26 सितंबर 2021 को रीट की परीक्षा हुई। यह परीक्षा शुरू से ही संदेह के घेरे में रही है। इसके समन्वयक बोर्ड के चेयरमैन श्री जारोली जी प्रारंभ से ही अपनी सारी कार्यशैली से और निर्णयों से एक कैटेगरी में खड़े हैं। मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जारोली जी, आपने कहा था कि यदि पेपर आउट होगा तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा और मेरी जितने भी पेंशन इत्यादि हैं वह भी मैं समर्पित कर दूंगा। आज जब एसओजी ने यह सारा निर्णय सुना दिया कि 24 सितंबर की रात को पेपर आउट हुआ था, जब 24 सितंबर को पेपर आउट हुआ और उसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि उसी रात को हमारे जारोली जी और इनके द्वारा नियुक्त पाराशर दोनों ही वहाँ संकुल में थे, तो ये क्या कर रहे थे वहाँ पर? इसका उत्तर उन्होंने आज तक नहीं दिया। दूसरा प्रश्न यह है कि जब पूरे राजस्थान के अंदर कोऑर्डिनेटर सरकारी ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को तय किया, नियुक्त किया गया, तब ऐसी क्या इनके पास मजबूरी थी कि जयपुर के अंदर एक निजी, जो किसी ज़माने में एलबीएस कॉलेज में इनके साथ इन्होंने नौकरी की, ऐसे अपने मित्र पाराशर को इन्होंने वहाँ का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। अब जब कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया तो उसके साथ उन्होंने और भी व्यक्तियों को, जिसका नाम अभी सामने आया है, राम कृपाल, वह भी उनके साथ था। फिर इन्होंने 4 और व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा में किया। मेरा प्रश्न है कि वहाँ पे आखिर जो संकुल है वह बोर्ड का ही परिसर है। बोर्ड के परिसर में यदि पेपर
वहाँ पे आउट होता है तो उसकी कोई चाबियाँ भी होंगी, वहाँ पे कोई अफसर भी या कर्मचारी भी नियुक्त होंगे। आज तक बोर्ड ने उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? इसका ना कहीं मिली भगत है। यदि कहीं वहाँ पे अंदर स्ट्रॉन्ग रूम खुल गया है, वहाँ से एक पेपर कम पाया गया और एक की सील कम हुई, तो आपने आज तक तो FIR दर्ज नहीं करवाई। तीसरा प्रश्न यह है कि आपने अपनी सारी परीक्षाओं के अंदर आपने कैमरा भी लगाए, CCTV कैमरा, तो कि जब आप गोपनीयता बनाए रखने के लिए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आप राजस्थान से बाहर की किसी एजेंसी से आप तैयार करवाते हो, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने रीट की परीक्षा के सारा अजमेर की ही एजेंसी से आपने रिजल्ट तैयार करवाया? कहीं ना कहीं अजमेर से लेकर के अपने जयपुर के मित्रों से लेकर के खुद तक ऊपर IAS और ऊपर आगे तक ये सारे तार पूरे जुड़े हुए रहते हैं। और फिर इसमें कभी एक बात की जांच अभी तक नहीं हुई, आखिर ये पैसा जो 5 करोड़, 2.25 करोड़, 1.25 करोड़ की जो रिपोर्ट आती है, ये सामने वाले पैसे कहाँ से लाए और किन के बीच में बटा हो, अभी तक इसकी कहीं जानकारी नहीं है। जब इतने हायर लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं तो वे निश्चित रूप से सबसे पहला काम, यदि अशोक गहलोत में नैतिकता है तो तुरंत पहले ही ऑर्डर से इस जरौली को बर्खास्त करें, तब जाकर के जनता का कुछ विश्वास होगा। नहीं तो कहीं ये तार मुख्यमंत्री आवास तक भी जाएं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना मुझे सबमिट करना था। और सबसे बड़ी बात जो मैंने प्रारंभ में कही कि ये पेपर लीक, यह साधारण विषय नहीं है। राजस्थान के 16 लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है और आपने फटाफट परीक्षा परिणाम किया, नियुक्ति के आप प्रक्रिया आपने शुरू कर दी, कहीं इसकी प्रतीक्षा भी नहीं की कि ज़रा SOG की रिपोर्ट आ जाए। और अब तक तो 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब तक पता नहीं इन SOG ने या बाकी लोगों ने कितने लोगों को बचाया। तो ये सारे के सारे, क्योंकि सबसे पहले भजन लाल, उदाराम, ये तो केवल एक खिलाड़ी सामने आए हैं, लेकिन इनसे किसने पेपर लिया है अभी तक तो केवल एक ही नाम केवल भजन लाल का आया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसने, उदाराम ने 7 लोगों को पेपर दिया, बाकी वो 6 लोग कौन थे जिसका अभी तक पता नहीं लगा। तो इस प्रकार की सारी कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ाने पर लगता है कि पूरे का पूरा दोषी बोर्ड का चेयरमैन है, इनकी पूरी टीम है। इन्हें तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तो SOG बोर्ड ऑफिस तक पहुंची है, लेकिन वह दिन शायद जल्दी आएगा कि जब बोर्ड के चेयरमैन SOG के दफ्तर में होंगे, तब जाकर के कहीं निर्णय की स्थिति